नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल 65 प्रश्न आपके होने वाले हैं और अंत में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? अगर मैं बात करूं बनास बेसिन की, तो बनास बेसिन क्या होती है? बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसी को हम बनास बेसिन कहते हैं, और ये अपना इसमें राइट आंसर होगा, पूर्वी मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से मैदान का हिस्सा है बनास बेसिन? तो पूर्वी मैदान का हिस्सा है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ आपके कांठल के मैदान का भाग है। किसका? कांठल के मैदान का भाग है। कांठल का मैदान आपको पता है कि माही का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। इसलिए मध्य माही जो बेसिन होती है उसका हिस्सा है कौन? प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देख लेना, कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो लवणीय झील कौन सी नहीं है? आपकी मैं बात करूँ, डीडवाना बिल्कुल लवणीय झील है। ठीक है, पचपदरा बिल्कुल लवणीय झील है, जो कावोद बिल्कुल लवणीय झील है। अगर मैं बात करूँ आपसे कोलायत झील की, तो ये मीठे पानी की झील है। कौन सी? मीठे पानी की झील है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, प्रश्न है पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को वर्तमान में कौन सी झील से जोड़ा गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा फतेह सागर झील से। कौन सी झील से? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। अगर मैं बात करूँ फतेह सागर झील की, तो फतेह सागर झील, इसकी जो आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। किसने? ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, इसको देवली तालाब के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न है आपका, बंद भारेट और मोती झील, बंद भारेट और मोती झील अवस्थित है। तो बंद भारेट और मोती झील की मैं आप लोगों से बात करूं तो ये अपने कहाँ पर उपस्थित है? भरतपुर जिले में उपस्थित है। ठीक है, कौन से जिले में उपस्थित है? तो भरतपुर जिले में उपस्थित है, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। छापी बांध स्थित है, छापी बांध कहाँ पर स्थित है? और आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ जिले में। ठीक है, छापी बांध कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले में। और मैं बात करूँ झालावाड़ जिले में कौन कौन से बांध स्थित है, तो आपका एक और भीम सागर। ठीक है, झालावाड़ जिले में भीम सागर स्थित है। इसके अलावा इसी को हम कहते हैं क्या? गागरीनी। क्या बोलते हैं? गागरीनी। इसी को बोलते हैं हम पिपलाद या फिर चोली बांध। क्या बोलते हैं? पिपलाद या फिर चोली बांध भी कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लेना। प्रश्न है, जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो जेत सागर तालाब आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगा? और आपका इसमें राइट आंसर है बूंदी जिले में। कहाँ पर? बूंदी जिले में जेत सागर तालाब स्थित है। और बूंदी जिले में 3 नाम और ध्यान रख लो आप, नवलखा सागर भी अपने कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके हिंडोन तालाब भी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध लाखेरी कस्बा है, लाखेरी कस्बे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध स्थित है, उसका नाम है जिगजेग बांध। कौन सा बांध? जिगजेग बांध। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, तो चंबल नदी में वो कौन सा बांध है जो आपके राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध राजस्थान में स्थित न होकर अपने एमपी में मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मैं बात करूँ चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर टोटल 4 बांध स्थित है। पहला है आपका गांधी सागर जो कि एमपी में स्थित है, बाकी 3 राजस्थान में है। दूसरा राणा प्रताप सागर,
तीसरा आपका जवाहर सागर होगा, ठीक है, और चौथा आपका कौन सा होगा, कोटा बैराज। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है। आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ में भी कहां पर, तो आपका राइट आंसर होगा भैंसरोड़गढ़। कहां पर, भैंसरोड़गढ़ में स्थित है कौन सा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, रावत भाटा। चलिए अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। रावत भाटा भैंसरोड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान के तालाब ए शाही झील स्थित है। तो राजस्थान के तालाब ए शाही झील कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, धौलपुर जिले में। कहाँ पर, धौलपुर जिले में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो बांकली झील आपके कौन से जिले में स्थित है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा पाली जिले में। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, निम्न में से इसको जमा लेते हैं। प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आपके ताल छापर झील स्थित है चूरू जिले में, और एक अभ्यारण्य में स्थित है, उसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो ताल छापर अपने कुरंजा पक्षी, कौन सा पक्षी, कुरंजा पक्षी और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, जो आपके चूरू में स्थित है, और इसी के अंदर स्थित है आपके ताल छापर झील, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मैं बात करूं चुलिया जलप्रपात की, तो अपने राजस्थान में कौन से नदी पर स्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर के ऊपर स्थित है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चंबल नदी पर। और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, चुलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उपस्थित है। तो ये आपका, मैं बात करूँ कौन से ज़िले में उपस्थित है, तो आपका इसमें क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ ज़िले में उपस्थित है। और कौन से क्षेत्र में उपस्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठार में। कौन से पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में स्थित है, और जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले में आए, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। तो वह कौन सी नदी है जो राजस्थान से होकर नहीं बहती है, और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी राजस्थान से नहीं बहती है। रूपारेल बिल्कुल बहती है, माही बहती है, लूणी बहती है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है। कौन सी नदी कामधेनु कहलाती है, और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी को हम कामधेनु कहते हैं, और इसी नदी को हम क्या कहते हैं, गढ़ियालों की शरण स्थली। क्या कहते हैं, गढ़ियालों की शरण स्थली भी हम कहते हैं चंबल नदी को, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चंबल नदी का उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा जानापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है चंबल नदी का उद्गम, जानापाव की पहाड़ियों से, और ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है। और मैं बात करूँ ये कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके एमपी में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो चंबल नदी कौन से जिलों की सीमा बनाती है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कोटा और सवाई माधोपुर की। कौन से जिलों की, कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है कौन सी नदी, चंबल नदी। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। अगर मैं बात करूं माही नदी, तो ये अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर बहती है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर बहती है। और इसी माही नदी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कांठल की गंगा। क्या कहते हैं? कांठल की गंगा। इसी को हम कहते हैं वागड़ की गंगा। इसी को हम कहते हैं आदिवासियों की गंगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी को हम कहते हैं राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो राजस्थान में माही नदी निम्न में से कौन से जिलों की सीमा बनाती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मेंढा स्थान से निकलती है? तो राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वतमाला के मेंढा से निकलती है? और आपकी इसमें राइट आंसर होगा कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा होगा? जोजड़ी, बांडी और जवाई नदी, यानी कि चौथा ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा। जोजड़ी, बांडी और जवाई आपके खाड़ी की सहायक नदियां हैं, और ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न है आपका, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? आपके लूणी की सहायक नदी है। किसकी? लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ, रुक जाओ एक मिनट, ये जोजड़ी, बांडी और जवाई नदी ये किसकी सहायक नदियां हैं? आपके लूणी की सहायक नदियां हैं। किसकी? लूणी की सहायक नदियां हैं, जो कि आपके अरब सागर में जल ले जाती है। ठीक है, और मैं बात करूँ जवाई नदी की, तो आपके लूणी की सहायक नदी होगी, और सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो आपके वो कौन सी नदी होगी जो तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न है आपका, मरुस्थल में बुज्ज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बुज्ज झील का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया? क्या घग्गर पर, काटली पर, कांकनेई पर, या फिर बनास पर? मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं तो आपके कांकनेई बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं क्या? कांकनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कांकनी बोलते हैं, जो राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, और आपका इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो ठीक है, तो कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? और आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाकल। ठीक है, कौन सी? वाकल। और आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना, प्रश्न है आपका, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नदी आपके आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा डाई नदी। कौन सी नदी? डाई नदी। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? तो आपके कौन सी नदी जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। और आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान की एक नदी
जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। तो राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? और आपके इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी। ठीक है, और आपका इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कोटा जिले में। कोटा जिले में आपके मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। मैं बात करूं मरुस्थलीय मृदा की, तो आपके मरुस्थल प्रदेश में यानी कि चूरू, नागौर, जोधपुर, इसके अलावा आपके जैसलमेर, बाड़मेर हो जाएगा, इन सभी जिलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सी मृदा? बलुई मृदा। कौन सी मृदा? बलुई मृदा। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो आपके लाल काली मृदा है वो आपके कौन से जिलों में पाई जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में आपके लाल और काली मृदा पाई जाती है। और आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, लाल चिकनी बलुई मिट्टी यानी कि लाल लोमी जो मिट्टी है वह राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो लाल चिकनी मिट्टी अपने राजस्थान के कौन से जिलों में? तो उदयपुर और डूंगरपुर में। कौन से जिलों में? उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, कौन से ज़िले में पाई जाती है? क्या चूरू ज़िले में, जोधपुर में, करौली में या डूंगरपुर में? और मैं आपके राइट आंसर की मैं बात करूं तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कहां पर? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर ज़िले में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट प्रकार की मिट्टी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं तो कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा लाल दोमट या फिर लोम मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाडोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। तो हाडोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा है? तो हाडोती में एक मृदा पाई जाती है, वह मृदा है वर्टिसोल मृदा। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूहों की मृदा पाई जाती है? तो आपके कौन से भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाएगी? क्या पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिणी पूर्वी में या फिर दक्षिणी में? और आपका इसमें राइट आंसर होगा पश्चिम में। राजस्थान में एंटीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है कहाँ पर? पश्चिम में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? तो आपके सिरोही और पाली जिलों में इनसेप्टिसोल प्रकार की, कौन सी? इनसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा मिलती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? तो कौन से जलवायु प्रदेश में समाहित है? कौन कौन से ज़िले? एक तो बाड़मेर और एक झुंझुनू। और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आपका BSHW। BSHW बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर BSHW की फुल फॉर्म की मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब होता है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। कौन सा? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें।
ध्यान से देखना, रुक जाओ 1 मिनट। इसका मतलब होता है अर्ध शुष्क होता है, ठीक है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अगला प्रश्न है BWHW का अभिप्राय है, तो BWHW का अभिप्राय है कौन सा? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न आपका कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो कौन सा प्रकार है? मैंने अभी आपको बताया कौन सा प्रकार, BWHW। कौन सा प्रकार? BWHW। और आपका इसमें कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो आपके अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा होगा? जोधपुर जिला होगा, ठीक है। अर्ध शुष्क यानी कि BSHW, ठीक है। जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो कौन सा जिला होगा? आपका झुंझुनू जिला होगा। कौन सा जिला? झुंझुनू जिला होगा। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? दक्षिणी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? झालावाड़ और बांसवाड़ा। कौन सा ऑप्शन? झालावाड़ और बांसवाड़ा का जो समूह है वो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मैं बात करूँ झालावाड़ की, तो झालावाड़ के आपके बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से करता है, और बांसवाड़ा आपके अरब सागरीय अपवाह तंत्र से करता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोराट का पठार कहाँ उपस्थित है? तो भोराट का पठार अपने कहाँ पर उपस्थित है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक कौन सा पठार स्थित है? भोराट का पठार स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग भी इसी पठार पर बसा हुआ है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो आपका भोराट कहा जाने वाला पठार कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके उदयपुर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में स्थित है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका भोराट पठार औसत ऊंचाई है, तो भोराट के पठार की सबसे औसत ऊंचाई कितनी? 1225 मीटर। कितनी? 1225 मीटर। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है विंध्यन क्रम की आड़ावाला पहाड़ियाँ राजस्थान की किस और कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो आड़ावाला की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपने बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में? बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर बेसिन को हम किस नाम से जानते हैं? और आपका इसमें राइट आंसर होगा गिरवा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? गिरवा के नाम से जानते हैं। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
गिरवा पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित हैं? तो आपकी गिरवा की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में स्थित है? क्या डूंगरपुर में है, या सिरोही में है, उदयपुर में है, या भीलवाड़ा में है? मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो गिरवा की पहाड़ियां अपने उदयपुर ज़िले में स्थित है। और गिरवा के पहाड़ियों की आकृति होती है कौन सी? तस्तरी नुमा। कौन सी होती है? तस्तरी नुमा गिरवा की पहाड़ियों की आकृति होती है। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो हम किसको वागड़ के नाम से जानते हैं? और आपका इसमें राइट आंसर होगा मध्य माही के मैदान को। मध्य माही के मैदान को हम वागड़ के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी को हम कांठल के मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में विस्तृत है? तो आपका 56 का जो मैदान है वह राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले में विस्तृत है। ये 56 पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान होता है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, ध्यान से देखना। प्रश्न है, 56 बेसिन जिस ज़िले में है वह ज़िला कौन सा है? तो 56 जो बेसिन है वो अपने कौन से ज़िले में है? बांसवाड़ा ज़िले में। कौन से ज़िले में? बांसवाड़ा ज़िले में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मैं बात को अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान की, तो आपका सबसे ऊंचा स्थान होगा गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और अपने कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके सिरोही ज़िले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, तो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ जल को विभाजित करती हैं। एक तो अरब सागरीय प्रवाहित नदियाँ हैं उसको, और एक करती है अपने बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियाँ को। दोनों को विभाजित करती हैं कौन सी पहाड़ियाँ? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो आकल काष्ठ जीवाश्म की आयु कितनी मानी जाती है? क्या 12 करोड़ वर्ष, क्या 18 करोड़ वर्ष, क्या 38 करोड़ वर्ष, या 6 करोड़ वर्ष? मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं तो अपने आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु मानी जाती है 18 करोड़ वर्ष। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान कौन से स्थान पर स्थित है? तो आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान अपने कहाँ पर स्थित है? तो आपके स्थित है आकल स्थान पर। आकल स्थान कहाँ पर पड़ता है? तो ये अपने पड़ता है कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में पड़ता है। ये अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत स्थित है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं, तो थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से होंगे? गोडावड़ प्रदेश बिल्कुल थार मरुस्थल का भाग है। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश बिल्कुल थार मरुस्थल का भाग है। बनास का मैदान ये आपके थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। ठीक है, और ये आपके घग्गर का मैदान। तो क्वेश्चन ये से होना चाहिए कि निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बनास का मैदान। ये आपके थार के मरुस्थल का भाग न होकर ये स्थित है अपने पूर्वी मैदान का। कौन से मैदान का? पूर्वी मैदान का। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का घड़ा अपने कहा जाता है किसको? किसको कहा जाता है? क्या चांदा नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को, या ताज़ा नलकूप को? ठीक है,
और आपका इसमें बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, थार का गड़ा कहा जाता है चांदल नलकूप को। किसको? चांदल नलकूप को। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए एक एक करके देखते हैं। बालू का स्तूपों की अधिकता, तो पहला ही कथन असत्य है। क्या आप जानते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र में बालू का स्तूपों की अधिकता होगी? नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बाकी को भी देख लो कि आपकी स्मृति में बने रहे। प्राकृतिक तेल एवं गैस के भंडार बिल्कुल हैं। आदिवासी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र हैं, बिल्कुल हैं। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, बिल्कुल है। और आपका पहला ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा पहला। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो आपके कौन से जिले में? तो आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिले में। कौन सा उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और नहीं लगी हो तो मत करना, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की चतुश्रेणी के वीडियो के साथ में।